हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल केपी केमिस्ट्री पॉइंट। आज की क्लास में हम जिस टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं वो हमारा टॉपिक है कार्बोक्सिलिक अम्लों के रासायनिक गुण। यानी कि कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाने की विधियां हम कर चुके हैं। जनरली जितनी भी विधियां थी कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाने की वो सामान्य विधियां मैं आपको करा चुका हूं पिछली क्लास में। आज की क्लास में, आज इवनिंग की क्लास में मैं आपको डिस्कस कराने वाला हूं जितने भी रासायनिक गुण हैं, कोई भी कार्बोक्सिलिक अम्ल हो वो किस प्रकार से रिएक्ट करेगा किसी अदर केमिकल के साथ में। ठीक है, यानी कि कार्बोक्सिलिक अम्लों के सामान्य रासायनिक गुण हैं, जो अभिक्रियाएं हैं, वो मैं आज की क्लास में इंपॉर्टेंट अभिक्रियाएं जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इंटरमीडिएट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वो मैं आज डिस्कस करने वाला हूं। ठीक है, हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि एग्जाम बहुत ही नजदीक है। आपका 4 मार्च को एग्जाम है, आज 2 तारीख है, एक ही दिन बीच में गैप है। ठीक है, देखें नंबर 1 हेडिंग डालेंगे। नंबर 1 हेडिंग बनाएंगे रिएक्शन विद, यानी कि बे अभिक्रियाएं। पहले समझ लो कि रासायनिक अभिक्रियाएं कार्बोक्सिलिक अम्ल है। हमारा जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है वो ये अभिक्रियाएं किस किस के द्वारा देगा, समझिए भाई। कार्बोक्सिलिक ग्रुप में एक कीटो ग्रुप होता है, एक हाइड्रोक्सी ग्रुप होता है। अब इसमें हम क्या काम करेंगे, पहले हमारा इस हाइड्रोक्सी ग्रुप के द्वारा, हाइड्रोक्सी ग्रुप के हाइड्रोजन परमाणु द्वारा अभिक्रियाएं देंगे, फिर हम हाइड्रोक्सी ग्रुप के द्वारा देंगे, फिर कीटो द्वारा देंगे, और फिर हमारा संपूर्ण कार्बोक्सिलिक अम्ल के द्वारा देंगे। यानी कि जो हमारी रासायनिक अभिक्रियाएं हैं वो 4 प्रकार की होने वाली हैं। हाइड्रोजन परमाणु द्वारा, हाइड्रोक्सी ग्रुप द्वारा, कीटो ग्रुप द्वारा, और फिर संपूर्ण कार्बोक्सिलिक ग्रुप द्वारा। ठीक है, तो हमें अभी जो अभिक्रिया पढ़नी है वो हाइड्रोजन परमाणु द्वारा प्रतिस्थापन अभिक्रिया पढ़ेंगे हम। किसकी, यानी कि मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों की। तो कौन सी हेडिंग बनाएंगे, रिएक्शन विद सोडियम। रिएक्शन विद सोडियम। ठीक है, सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया। ध्यान रखें, कोई भी कार्बोक्सिलिक अम्ल है अगर हम सोडियम धातु के साथ उसको मिलाते हैं तब हमारा क्या बनता है, सोडियम लवण ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, देखिए RCOOH क्या है, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड है। क्या है, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। इनको हमने किसके साथ मिलाया बेटा, सोडियम धातु के साथ। जब हमने मिलाया, सोडियम धातु के साथ मिलाया, तब क्या बनेगा, देखो RCOONA, और क्या निकलेगी भाई, हाइड्रोजन गैस मुक्त निकलेगी। एक चीज ध्यान रखें, कार्बोक्सिलिक ग्रुप में जब भी हम सोडियम धातु या पोटेशियम धातु कोई भी धातु मिलाएं तब हमारा हाइड्रोजन गैस ही निकलना है। क्लियर, क्या निकलना है, हाइड्रोजन गैस ही निकलना है। नाम क्या बना ये, सोडियम साल्ट ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर, सोडियम साल्ट ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। अब आप जानते ही हैं आर क्या है, बेटा एल्काइल ग्रुप है। आर क्या है, एल्काइल ग्रुप। हम फर्स्ट स्टेप में क्या रखें, आर बराबर, जब हम H रखेंगे, आर के स्थान पर हमने H रख दिया, तब क्या होगा, HCOOH। तो ये जो रासायनिक गुण है ये हमारा फॉर्मिक एसिड का रासायनिक गुण होगा। क्लियर, जब कभी भी हम R बराबर H रखें तब आप समझ जाइए वो किसका है, यहाँ पे जो बन रहा है उसका रासायनिक गुण है। एग्जाम में आपको ये रिएक्शन लिखने के लिए नहीं आएगी, जनरली रिएक्शन लिख के दिखाइए आपको। अब उसमें डायरेक्ट ये पूछा जाएगा कि क्या होता है जब हमारा यानी कि फॉर्मिक एसिड में सोडियम का लवण, सोडियम धातु मिलाते हैं, सोडियम धातु का टुकड़ा मिलाते हैं, तब क्या होता है। ठीक है, या हम कैसे प्राप्त करेंगे, सोडियम साल्ट यानी कि सोडियम फॉर्मेट जब बनेगा। यहाँ पे देखें ये हमारा क्या है, ये क्या है बताइए, फॉर्मिक एसिड है। क्या है, फॉर्मिक एसिड हो गया, ये फॉर्मिक एसिड हो गया। इसको हम किसके साथ मिला रहे हैं, सोडियम धातु के साथ मिला रहे हैं बेटा। सोडियम धातु के साथ जब हमने इसमें मिलाया तब क्या बना, HCOONA प्लस हाइड्रोजन गैस मुक्त हुई भाई, हाइड्रोजन गैस मुक्त हो गई। तो ये जो बना हमारा क्या बना, सोडियम फॉर्मेट। क्या बना, सोडियम फॉर्मेट बना। क्लियर, क्या बना, सोडियम फॉर्मेट बना। अब हम सेकंड स्टेप में क्या करें, R बराबर CH3 रख दें। जब हमने R बराबर CH3 रखा तब क्या बनेगा बेटा, देखें तब क्या बनेगा, एसिटिक एसिड, यानी कि CH3COOH। ठीक, किसके साथ मिला रहे हैं। अच्छा, ये रिएक्शन संतुलित नहीं लग रही होगी आपको। संतुलित करने के लिए आप क्या करेंगे भाई, हाइड्रोजन के 2 निकल रहे हैं
2 आप यहाँ लगा दीजिए, 2 यहाँ लगा दीजिए, 2 यहाँ, ठीक है। यहाँ पे ये रिएक्शन अब हमारी संतुलित हो जाएगी, ठीक है। कभी आप कंफ्यूज रहेंगे कि संतुलित नहीं, हाइड्रोजन कहाँ से निकल गई, ठीक है। रिएक्शन आप संतुलित इस प्रकार से हम कर सकते हैं, क्लियर। अब ये क्या हुआ हमारा, एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड को हमने सोडियम के साथ मिलाया, जब सोडियम के साथ एसिटिक एसिड को मिलाया तब क्या बनेगा, सोडियम एसीटेट बनेगा। क्या बनना है, सोडियम एसीटेट, यानी कि CH3COONA प्लस हाइड्रोजन गैस मुक्त हुई, क्लियर, प्लस हाइड्रोजन गैस मुक्त हो गई। रिएक्शन जब हम संतुलित करेंगे तब क्या करना है, 2 हम यहाँ लगा दीजिए, 2 यहाँ लगा दीजिए, 2 यहाँ लगा दीजिए। इसका क्या नाम हुआ, सोडियम एसीटेट। क्या नाम हुआ, सोडियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट। और ये क्या है एसिटिक एसिड। क्या बना, एसिटिक एसिड बना, क्लियर। एसिटिक एसिड में जब सोडियम धातु के टुकड़े हमने मिलाए तब क्या बना, सोडियम एसीटेट बना, ठीक है। ये रिएक्शन हमारी क्लियर हो गई, किसके साथ में, सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया। अब आपसे अगर ये पूछा जाए कि क्षार धातुओं के साथ, क्षार धातु यही है, ठीक है, सोडियम। अब आपसे पूछा क्षार यानी कि किसी भी सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया कराए हम, सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, रिएक्शन तो क्लियर हो रही होगी। अब देखें, यदि आपसे ये पूछा जाए रिएक्शन विद NaOH, ठीक है, कास्टिक क्षार के साथ, रिएक्शन विद NaOH, सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके दिखाएंगे, तब क्या होगा, तब भी प्रोडक्ट हमारा यही बनना है, प्रोडक्ट तो हमारा यही बनेगा बेटा, ठीक है। NaOH के साथ जब हम रिएक्शन करके दिखाएंगे, NaOH के साथ, देखें NaOH के साथ रिएक्शन कैसे करा रहे हैं, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड है, RCOOH, ठीक है। RCOOH किसके साथ करा रहे हैं हम, NaOH। तो हम NaOH को इस टाइप से लिख दें, ठीक है, NaOH के साथ हम इस प्रकार से लिख दें, तब यहाँ पे क्या बनेगा बताइए, यहाँ पे H निकल रहा है और ये OH निकल रहा है, ठीक है। यही तो होगा, हाइड्रोजन परमाणु निकलेगा कार्बोक्सिलिक अम्लों का, तब भी हमारा सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ही बनेगा, सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी कि RCOONA प्लस H2O। वहां पे हाइड्रोजन गैस मुक्त हो रही थी, हाइड्रोजन गैस मुक्त ना होकर के क्या निकलेगा, जल का अणु निकल जाएगा। तो ये जो बना हमारा, ये क्या बना, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड है। ये क्या है, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड हो गया। मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ हमने मिलाया, तब क्या बना, सोडियम साल्ट ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड बना भाई, ठीक है, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड बना। और आप जानते हैं कि R क्या है, एल्काइल ग्रुप है, R क्या है, एल्काइल ग्रुप। हमने इसमें क्या करा, फर्स्ट स्टेप में R बराबर H रख दिया बेटा, R बराबर क्या रखा हमने, H रखा। जब H रखेंगे तब क्या होगा भाई, वही फॉर्मिक एसिड बनेगा, HCOOH प्लस NaOH, तब क्या बनेगा, HCOONA प्लस H2O, ठीक है, प्लस H2O। देख लीजिए यहाँ से H2O निकल गया। क्या नाम है इसका, फॉर्मिक एसिड हुआ। क्या हुआ, फॉर्मिक एसिड हुआ। और ये हमारा क्या बना, सोडियम फॉर्मेट, क्लियर। क्या बना, सोडियम फॉर्मेट बना। अब हम क्या काम करें, R के स्थान पर CH3 लगा दें, R के स्थान पर CH3 लगाएंगे। जब CH3 लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, एसिटिक एसिड हो जाएगा, एसिटिक एसिड CH3COOH, ठीक है। इसको हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन की, जब क्या बना, फिर CH3COONA प्लस H2O। नाम लिखें, नाम लिखने पर क्या नाम होगा इसका बताइए, एसिटिक एसिड। और ये सोडियम एसीटेट, क्या बना, सोडियम एसीटेट, क्लियर, सोडियम एसीटेट बना, ठीक है। ये जो हमारा था क्या हो गया भाई, एसिटिक एसिड से सोडियम एसीटेट बन गया, क्लियर। अब हम वो रिएक्शन करेंगे जिसमें कि हाइड्रोक्सी ग्रुप के द्वारा अभिक्रियाएं हों। क्या हो, हाइड्रोक्सी ग्रुप के द्वारा अभिक्रियाएं हों, ठीक है, हाइड्रोक्सी ग्रुप के द्वारा अभिक्रियाएं हों। देख लीजिए हाइड्रोक्सी ग्रुप के द्वारा अभिक्रियाएं कौन सी होंगी। रिएक्शन विद हम किसके साथ करेंगे, अगर हम हेडिंग डालें
रिएक्शन विद, देखिए रिएक्शन विद एल्कोहल, एल्कोहलों के साथ हम रिएक्शन कर दें, ठीक है क्लियर। किसके साथ रिएक्शन करेंगे, एल्कोहलों के साथ जब हम रिएक्शन करेंगे तब क्या बनता है, एस्टर बनता है। तब क्या बनेगा, एस्टर बनेगा। देख लीजिए एस्टर कैसे बनेगा भाई, यहाँ पे रिएक्शन हम एल्कोहलों के साथ कर रहे हैं, RCOOH। अब यहाँ पे हमने HOR-, ठीक है उल्टा लिख लिया। यहाँ पे एल्कोहल है, ROH को R-OH क्यों लिखा हमने, क्योंकि हमें वाटर मॉलिक्यूल निकालना है और ये वाला निकलेगा, ठीक है ठीक है। अब यहाँ पे हमारा हाइड्रोक्सी ये निकलेगा पूरा, ऐसा ना हो कि आप H ये निकाल दें OH ये निकाल दें, तब रिएक्शन गलत हो जाएगी। क्योंकि ये रिएक्शन कभी भी, जब कभी भी आप कार्बोक्सिलिक अम्लों में एल्कोहल मिलाएंगे तब वाटर मॉलिक्यूल तो निकलेगा और बनेगा क्या, एस्टर बनेगा, ठीक है। क्या बनेगा बेटा, एस्टर बनना है। देखो एस्टर कैसे बनेगा, RCOOR- प्लस H2O, ठीक है। नाम लिखें, नाम कैसे लिखेंगे, ये क्या है हमारे पास बताइए, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। क्या है, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड हो गया ये एल्कोहल हो गया, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड एल्कोहल, और ये एस्टर, ठीक है एस्टर हो गए। अब आप जानती हैं R क्या है, एल्काइल ग्रुप है। क्या है, एल्काइल ग्रुप है, दोनों ही ये एल्काइल ग्रुप है। हमने क्या काम करा, R बराबर H रखा और R- बराबर C2H5 रखा, ठीक है C2H5 रखा। तब क्या बनेगा बताइए, क्या बनेगा रिएक्शन, देखिए क्या बनना है, R यानी कि R के स्थान पर हमने क्या लिया है, H लिया है। जब R के स्थान पर हमने H लिया है तब यहाँ पे हमारा क्या बनेगा, HCOOH प्लस HOC2H5, ठीक है HOC2H5 क्लियर, HOC2H5, ठीक है ये हमारा क्लियर हो गया। अब हम देखें क्या नाम है इसका, सोडियम फॉर्मेट। क्या नाम है, सोडियम, ये तो एसिटिक एसिड है, सॉरी ये क्या है हमारा, फॉर्मिक एसिड। क्या है, फॉर्मिक एसिड हो गया। और ये हमारा क्या है बताइए, एथिल अल्कोहल हो गया। क्या हुआ, एथिल अल्कोहल हो गया। जब हमने इसको मिलाया तब क्या बनना है, यहाँ से ये चीज निकली, ठीक है H2O निकला, यानी कि HCOOC2H5, ठीक है प्लस H2O। इसका नाम क्या लिखा जाएगा बताइए, एथिल फॉर्मेट, ठीक है एथिल फॉर्मेट। ये एथिल हो गया, ये फॉर्मेट हो गया, ठीक है एथिल फॉर्मेट, ठीक है एथिल फॉर्मेट। जब हम R बराबर CH3 रखेंगे, तब एथिल एसीटेट, तब क्या बनेगा, एथिल एसीटेट बनेगा। रख लीजिए यहाँ पे भाई, R के स्थान पर CH3, R- के स्थान पर C2H5, ठीक है। जब ये स्टेप हम करेंगे तब क्या बनने वाला है, देखिए तब क्या बनेगा, यहाँ पे CH3 COOH प्लस HOC2H5 क्लियर। क्या बनना है भाई, इसका नाम देखिए, ये हमारा एसिटिक एसिड हो गया। क्या नाम हो गया इसका, एसिटिक एसिड हो गया। और ये क्या हो गया, एथिल अल्कोहल हो गया, यहाँ से H2O निकल जाएगा भाई। क्या बचेगा बताइए, क्या बचेगा, CH3 C2H5 प्लस H2O। तब इसका नाम क्या होगा बताइए, क्या नाम लिखेंगे, एथिल, यहाँ पे ये एथिल हो गया और ये एथिल एसीटेट क्लियर। ये जो रिएक्शन थी हाइड्रोक्सी ग्रुप के द्वारा रासायनिक अभिक्रियाएं थी, किसकी, हाइड्रोक्सी ग्रुप के द्वारा जो रासायनिक अभिक्रियाएं थी वो हमारी किसकी थी भाई,
मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों की। क्लियर, ये हमारा हाइड्रोक्सी ग्रुप द्वारा, यानी कि अगर आपसे पूछा जाए मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड से एस्टर का बनना, तब आप ये रिएक्शन इस प्रकार से दे सकते हैं, मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों से एसिड का बनना। ठीक है, मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों से एसिड का बनना हो गया। अब हम रिएक्शन करेंगे, PCl5 के साथ अभिक्रिया। किसके साथ? PCl5 के साथ जब हम अभिक्रिया करेंगे तब क्या बनेगा? एसिटाइल क्लोराइड। ठीक है, यानी कि एसिड क्लोराइड बनना है। फॉर्मिक एसिड ये रिएक्शन नहीं देता है, ये चीज ध्यान रखें। क्यों नहीं देगा वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है, रिएक्शन विद, हेडिंग बनाएंगे, रिएक्शन विद PCl5। ठीक है, PCl5 डायरेक्टली आप रिएक्शन दे दें इसको एसिटिक एसिड के साथ, CH3COOH PCl5 के साथ हमने रिएक्शन की, तब क्या बनेगा बेटा? मैंने आपको बताया था H3PO3, POCl3 निकलना चाहिए। क्या निकलेगा? H3PO3 तो हमारा रिएक्शन विद किसके साथ करते हैं? PCl3 के साथ करते हैं। जब हम PCl5 के साथ करेंगे तब POCl3 की लिख लेगा। ठीक है, POCl3, और क्या बनना है भाई? CH3COCl और HCl। क्लियर, ये रिएक्शन कंप्लीट हो गई हमारी। क्लियर, क्या हुए? POCl3 निकलना है फास्फोरिल क्लोराइड। क्या निकलना है? फास्फोरिल क्लोराइड निकलना है, फास्फोरिल क्लोराइड निकलना है, ये चीज ध्यान रखें। ठीक है, फास्फोरिल क्लोराइड निकलना है। एसिटिक एसिड हो गया, एसिटिक एसिड हो गया, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, फास्फोरिल क्लोराइड, फास्फोरिल क्लोराइड हो गया, फास्फोरिल क्लोराइड हो गया, और ये एसिटाइल क्लोराइड। क्लियर, एसिटाइल क्लोराइड। ये रिएक्शन ज्यादा पूछी जाती है कि क्या होता है जब एसिटिक एसिड में फास्फोरस पेंटाक्लोराइड मिलाते हैं, या फिर कैसे प्राप्त करेंगे एसिटिक एसिड से एसिटाइल क्लोराइड, कैसे प्राप्त करेंगे एसिटिक एसिड से एसिटाइल क्लोराइड। क्लियर, ये रिएक्शन हो गई हमारी PCl5 के साथ। अगर आपसे ये पूछा जाए कि रिएक्शन विद PCl3, रिएक्शन विद PCl3, रिएक्शन विद PCl3, ठीक है, जब PCl3 के साथ आप रिएक्शन करेंगे तब H3PO3 100% निकालना है आपको। H3PO3 100% निकालना है। देखिए, एसिटिक एसिड को हमने किसके साथ मिलाया? PCl3 के साथ मिलाया। एसिटिक एसिड को PCl3 के साथ मिलाया, तब क्या बनना है? H3PO3 बनना है, प्लस CH3COCl, और यहाँ पे HCl नहीं निकलेगा। रिएक्शन हमारी संतुलित है। संतुलित करने के लिए हम क्या करेंगे? देखो, रिएक्शन संतुलित है या नहीं, आप बताइए। H के 3 हैं तो H के 3 हमें यहाँ से निकल रहे हैं, 3 आप यहाँ लगा दीजिए। जब यहाँ पे इसके 3 हो गए, 3 आप यहाँ लगाएंगे, रिएक्शन संतुलित हो जाएगी। क्लियर, तो ये क्या बना? एसिटिक एसिड है ये हमारे पास, क्या है? एसिटिक एसिड हो गया, एसिटिक एसिड हो गया, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड हो गया, आर्थोफास्फोरस अम्ल हो गया, और ये क्या बना? एसिटाइल क्लोराइड बना, एसिटाइल क्लोराइड बना। क्लियर, क्या बनेगा? एसिटाइल क्लोराइड बन गया। ठीक है, ये रिएक्शन हमारी किसके साथ हो गई? PCl3 और PCl5 के साथ रिएक्शन हो गई। क्लियर, PCl3 और PCl5 के साथ रिएक्शन हो गई। अब आपसे अगर ये पूछा जाए कि मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों का अपचयन, रिडक्शन, ठीक है, एक रिएक्शन है हमारी रिडक्शन, कार्बोक्सिलिक अम्लों का रिडक्शन करते हैं तब एल्डिहाइड बनते हैं, और एल्डिहाइड का रिडक्शन करते हैं तब अल्कोहल बनते हैं। डायरेक्ट अल्कोहल भी आप कर सकते हैं। क्लियर, डायरेक्ट अल्कोहल भी आप कर सकते हैं। हेडिंग बनाएंगे, रिडक्शन ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, रिडक्शन ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर, मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों का अपचयन, मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों का अपचयन। क्लियर, कैसे करेंगे मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों का अपचयन? जैसे कि मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल का अपचयन करना हो, RCOOH, मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों का अपचयन कर रहे हैं। अपचयन अभिकर्मक लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट,
ठीक है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट, तब क्या बनेगा, RCHO बनेगा, RCHO बनेगा। क्या निकलेगा, वाटर मॉलिक्यूल माइनस H2O। कितने हाइड्रोजन की आवश्यकता हो रही है, 2 हाइड्रोजन की आवश्यकता हो रही है। 2 हाइड्रोजन आप यहाँ से लगा दीजिए। ये जो हाइड्रोजन हमें मिल रहे हैं, कहाँ से मिल रहे हैं, अपचयन अभिकर्मक लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट से मिल रहे हैं। क्लियर। तो कार्बोक्सिलिक अम्लों का अपचयन एल्डिहाइड में होता है, और जब एल्डिहाइड का हम अपचयन करते हैं, एल्डिहाइड का हमने अपचयन करा, क्लियर, एल्डिहाइड का जब हम अपचयन करेंगे किसकी उपस्थिति में, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट, क्लियर, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट की उपस्थिति में जब हमने अपचयन करा, कितने हाइड्रोजन होंगे, 2 लगेंगे यहाँ पर भी। क्या बनेगा, RCH2OH, क्या बनेगा, एल्कोहल बनेगा। क्लियर। हमेशा ध्यान रखें, मैंने ऑक्सीकरण इसका उल्टा होता है। ऑक्सीकरण एल्कोहलों का ऑक्सीकरण करेंगे, एल्डिहाइड बनेगा। एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण करेंगे तब कार्बोक्सिलिक अम्ल बनेंगे। कार्बोक्सिलिक अम्लों का अपचयन करेंगे, एल्डिहाइड बनेगा। एल्डिहाइड का अपचयन करेंगे तब एल्कोहल बनेंगे। क्लियर। ये रिएक्शन हो गई, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये आपकी, 3-4 बार कम से कम रिपीटेड ये रिएक्शन हो चुकी है। ये क्या है, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड हो गया। ये एल्डिहाइड है, क्या है, एल्डिहाइड है, और ये हमारे पास एल्कोहल है। क्लियर। क्या हो गए, एल्कोहल हो गए। अब आपसे अगर डायरेक्ट पूछा जाए कि मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों से एल्कोहल बनाइए, तो ये रिएक्शन हम ऐसे भी लिख सकते हैं भाई, RCOOH अपचयन करा हमने किसकी उपस्थिति में, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट की उपस्थिति में अपचयन करा। हमें क्या बनाना है, एल्कोहल बनाना है। क्या बनाना है बेटा, एल्कोहल बनाना है। कितने हाइड्रोजन की आवश्यकता हो रही है बताइए, 4 हाइड्रोजन लगेंगे भाई। यहाँ पे एक वाटर मॉलिक्यूल निकल रहा है तो 4 हाइड्रोजन निकलेंगे। यहाँ पे 4 हाइड्रोजन लगा दीजिए और प्लस H2 निकाल दीजिए। ठीक है, ये रिएक्शन हम डायरेक्ट भी इस प्रकार से कर सकते हैं। क्लियर। अगर हमें डायरेक्ट मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों से एल्कोहल बनाना हो तो हम डायरेक्ट कर दीजिए। अगर आपसे मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों से एल्डिहाइड बनाना हो तब मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों से एल्डिहाइड बनाइए और एल्डिहाइड से एल्कोहल बनाइए। यदि आपको डायरेक्ट एल्कोहल बनानी हो तब आप देखो 4 हाइड्रोजन की आवश्यकता हो रही है भाई, तो 4 हाइड्रोजन लगा दे। एक वाटर मॉलिक्यूल निकल रहा है, एक वाटर मॉलिक्यूल निकल गया। ठीक है, ये क्या है हमारा मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड हो गया। ठीक है, अपचयन अभिकर्मक सॉरी गाइस। ठीक है, ये क्या बना, एल्कोहल बना। क्या बना, एल्कोहल है। ठीक है, एल्कोहल हो गया। अब हम आपसे अगर ये पूछा जाए कि फॉर्मिक अम्ल का अपचयन बनाइए, फॉर्मिक अम्ल से मैथिल अल्कोहल बनाइए, तो हम क्या करें बेटा, R बराबर, इसमें हम क्या कर दें, R बराबर हमने H रख दिया। जब R के स्थान पर हम H रखेंगे तब क्या बनेगा, HCOOH प्लस, ठीक है, यहाँ पे रखेंगे तब फॉर्मल्डिहाइड बन जाएगा। हमें डायरेक्ट अल्कोहल बनाना है तब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट और क्या बनेगा, CH3OH, ठीक है, प्लस H2। अगर आपसे पूछा जाए फॉर्मिक एसिड से मैथिल अल्कोहल बनाइए तब फॉर्मिक एसिड से मैथिल अल्कोहल इस प्रकार बनेगा। क्लियर। फॉर्मिक एसिड से मैथिल अल्कोहल, फॉर्मिक एसिड से मैथिल अल्कोहल, फॉर्मिक एसिड से क्या बना, मैथिल अल्कोहल बना, मैथिल अल्कोहल बना। अब हम क्या काम करें, अगर आपसे ये पूछा जाए एसिटिक एसिड से एथिल अल्कोहल बनाइए, एसिटिक एसिड से एथिल अल्कोहल बनाइए, R बराबर CH3 रख दीजिए। R बराबर क्या रखते हैं हम, CH3 रखें। R बराबर CH3 जब रखेंगे तब एसिटिक एसिड से, तब क्या बनेगा, एसिटिक एसिड से एथिल अल्कोहल बनेगा। क्लियर। एसिटिक एसिड से क्या बन जाएगा, एथिल अल्कोहल बन जाएगा। देखें कैसे रिएक्शन हो रही है, R के स्थान पर हमने क्या लिया, CH3, तब यहाँ पे CH3 COOH प्लस यहाँ पे ये हो गया, ठीक है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट। क्लियर। तब क्या बनेगा, CH3 CH2OH प्लस H2। क्लियर। CH3 CH2 प्लस ये क्या है, एसिटिक एसिड, क्या बना, एसिटिक एसिड बना, ये एथिल अल्कोहल बना।
क्या बना, एथिल एल्कोहल बना। ठीक है, ये रिएक्शन हमारा क्या हो गया, अपचयन हो गया। क्या हुआ, अपचयन हो गया हमारा। अगर हम आपसे अब ये रिएक्शन ये करें कि हाइड्राजोइक अम्ल के साथ अभिक्रिया, हाइड्राजोइक अम्ल के साथ अभिक्रिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। हाइड्राजोइक अम्ल के साथ अगर हम रिएक्शन करेंगे मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों को, तो जो अभिक्रिया कहलाएगी हमारी प्राइमरी अमीन बनेगा, और अभिक्रिया क्या कहलाएगी, सिम्ट अभिक्रिया कहलाएगी। ठीक है, सिम्ट अभिक्रिया। आप स्टार लगा लीजिए, इस पे स्टार लगा लीजिए। और एग्जाम यानी कि 2023 100% आपको यहाँ से ये रिएक्शन मिलने वाली है, सिम्ट अभिक्रिया। ठीक है, क्या होती है रिएक्शन देख लीजिए। मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों को हाइड्राजोइक एसिड के साथ जब हम मिलाते हैं, हाइड्राजोइक एसिड के साथ मिलाते हैं H2SO4 की उपस्थिति में, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में, कंसंट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में जब हम मिलाते हैं, तब क्या बनता है, एमीन बनता है। क्या बनता है, एमीन बनेगा, NH2 बनेगा, N2 गैस निकलेगी, N2 गैस निकलेगी, और हमारा N2 गैस नाइट्रोजन गैस निकलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। क्लियर, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी, यानी कि यहाँ से देखेंगे CO2 गैस निकलेगी। क्या निकलेगी बेटा, CO2 गैस यहाँ से निकली हमारी, CO2 गैस निकली, CO2 गैस निकल गई, और क्या बना, N2 गैस निकली। ठीक है, दोनों ही गैसें निकली, क्या बना, एमीन बना। ये क्या है, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। क्या है, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड हो गए, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड हो गए। ये हाइड्राजोइक एसिड हो गया, हाइड्राजोइक एसिड हो गए। क्या बना, एल्काइल एमीन, एल्काइल एमीन बना। क्या बना, एल्काइल एमीन। ये अभिक्रिया क्या कहलाती है, हमारी सिम्ट अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, कौन सी अभिक्रिया कहलाएगी, सिम्ट अभिक्रिया कहलाती है, सिम्ट अभिक्रिया कहलाती है। क्या होता है, यानी कि जब मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों को हाइड्राजोइक अम्ल के साथ सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में मिलाते हैं, तब कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है और नाइट्रोजन गैस मुक्त होती है। क्या बनेगा, एल्काइल एमीन बनेगा। इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, सिम्ट अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, सिम्ट अभिक्रिया कहते हैं। क्लियर, और ये रिएक्शन फॉर्मिक एसिड नहीं देता है। ठीक है, फॉर्मिक एसिड दिस रिएक्शन नहीं देगा। ठीक है, नो रिएक्शन, ये फॉर्मिक एसिड रिएक्शन हमारे नहीं देता है, केवल एसिटिक एसिड देगा या आपका बेंजोइक एसिड देगा। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पे हमने क्या काम करा, R बराबर हम क्या रख दें, CH3 रख दें। R बराबर क्या रखेंगे, CH3 रखेंगे, तब क्या होगा बेटा, CH3 COOH क्या है, एसिटिक एसिड है, हाइड्राजोइक अम्ल हो गया HN3। ठीक है, कभी आप इसको अमोनिया ना समझे, अमोनिया NH3 होता है, अमोनिया क्या होता है, NH3 होता है, ये N3H है। ठीक है, कंसंट्रेट H2SO4। क्लियर, कंसंट्रेट H2SO4, तब क्या बना हमारा, CH3NH2 प्लस CO2 प्लस N2। क्लियर, ये रिएक्शन क्या है हमारी, सिम्ट अभिक्रिया। क्या है, सिम्ट अभिक्रिया। एसिटिक एसिड हो गया, हाइड्राजोइक एसिड हो गया, हाइड्राजोइक एसिड हो गया, और ये हमारा क्या है, मैथिल एमीन हो गया। क्या हो गया, मैथिल एमीन हो गया। क्लियर, मैथिल एमीन हो गया। कैसे प्राप्त करेंगे, एसिटिक एसिड से मैथिल एमीन कैसे प्राप्त करेंगे, एसिटिक एसिड से मैथिल एमीन। क्लियर, एसिटिक एसिड से मैथिल एमीन। ये रिएक्शन जो हो गई हमारी, क्या हो गई, हम सिम्ट अभिक्रिया। क्लियर, क्या हो गई, सिम्ट अभिक्रिया हो गई। नेक्स्ट रिएक्शन में आपको कराने वाला हूँ, रिएक्शन है हमारी, नेक्स्ट रिएक्शन क्या है, हुंस-डीकर अभिक्रिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इस पे भी आप स्टार लगा लीजिए, हुंस-डीकर अभिक्रिया क्या होती है, जब सिल्वर साल्ट ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के सिल्वर लवण को ब्रोमीन के साथ कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में अभिक्रिया जब हम कराते हैं,
तब हमारा मेथिलअमीन यानी कि एल्काइल ब्रोमाइड बनता है। क्या बनता है? एल्काइल ब्रोमाइड बनता है। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? हुंस-डीकर अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, ये हमारा मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड यानी कि सिल्वर एसीटेट हो गया, सिल्वर एसीटेट हो गया। ब्रोमीन के साथ हमने मिलाया कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में, तब मेथिल ब्रोमाइड बन जाएगा और AgBr निकल गया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल गई। ये अभिक्रिया क्या है? हमारी हुंस-डीकर अभिक्रिया है। अगर आपसे पूछा जाए कि मेथिल यानी कि ब्रोमोबेंजीन बनाइए, तो ब्रोमोबेंजीन आप क्या करेंगे? यहाँ पे C6H5 लगा देंगे। C6H5 क्या लगा देंगे? C6H5 COOAg। ठीक है, COOAg क्या बना? सिल्वर बेंजोएट, सिल्वर बेंजोएट बना, सिल्वर बेंजोएट बना। ब्रोमीन के साथ हमने मिलाया कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में, कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में, तब C6H5Br प्लस AgBr प्लस CO2। क्लियर? ये क्या बना हमारा? ये क्या बना? ब्रोमोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन बना। क्लियर? क्या बना? ब्रोमोबेंजीन बना। ये भी हमारी क्या है? हुंस-डीकर अभिक्रिया है। ठीक है, ये मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड यानी कि हमारे मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड है। ये हमारे एलिफेटिक हो गए, एरोमेटिक क्या हो गए? एरोमेटिक यानी कि सिल्वर साल्ट ऑफ किसके हो गए? एरोमेटिक, हमारे सिल्वर साल्ट ऑफ एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, ये हमारा एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड यानी कि सिल्वर बेंजोइक। ठीक है, बेंजोइक एसिड का सिल्वर लवण हो गया हमारा, बेंजोइक एसिड का सिल्वर लवण ब्रोमीन के साथ कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में, तब ब्रोमोबेंजीन बना। ये अभिक्रिया हमारी क्या थी? हुंस-डीकर अभिक्रिया हो गई। ठीक है, मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों की जितनी अभिक्रियाएं थी वो मैं आपको आज की क्लास में करा चुका हूं, और कल मॉर्निंग की क्लास में, परसों आपका एग्जाम है, कल मॉर्निंग की क्लास में मैं आपको 7:30 बजे मॉर्निंग की क्लास में मैं आपको देने वाला हूं बायोमोलिक्यूल का पूरा चैप्टर, यानी कि ग्लूकोज फ्रक्टोज क्या है, कैसी स्ट्रक्चर बनती है उसकी। ठीक है, इनका क्लासिफिकेशन क्या है, एल्डोज और कीटोज किस प्रकार का इनका वर्गीकरण है, वो मैं आप एक ही लेक्चर में पूरा चैप्टर कंप्लीट करने वाला हूं। डीएनए स्ट्रक्चर, डीएनए आरएनए क्या होता है, ठीक है, प्रोटीन्स, यानी कि जो भी आपके बायोमोलिक्यूल से आने वाला है पूरा वन शूट वीडियो में आपको देने वाला हूं कल मॉर्निंग 7:30 बजे। परसों आपका एग्जाम है। ठीक है भाई, खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।